बारे में ही दो चीज़ें बताई थी आपको, पूर्व और पश्चिम में कौन नदी अपवाद तंत्र में एक्सुरी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। आपको बताया था कि पूर्व दिशा में हमें डेल्टा प्राप्त होता है, यानी कि डेल्टा नदियां बनाती हैं, और पश्चिम साइड में क्या बताया था, एक्सुरी के बारे में बताया था। जो पश्चिम में एक्सुरी नदियां जैसे नर्मदा नदी, मंडवी नदी और ताप्ती नदी क्या बनाती थी, हमारी एक्सुरी बनाती थी। अब आज हम इंडस नदी, सिंधु नदी के बारे में बताएंगे भारत के नक्शा के अकॉर्डिंग। और मैं सिर्फ जो भी वीडियो बनाऊंगा नक्शे के ही लेवल पे बनाऊंगा, ना कि कोई और अदर थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ वो चीज देखना है जहां से नदी का उद्गम स्थान होता है, और वहां पास लेके जाएंगे आपको जहां पास वो प्रवाहित होती समा जाती है। सिर्फ ये दो चीजें बातें होंगी, और उसमें मेन पॉइंट को मैं उठा के बताऊंगा कि कैसी नदी कौन सहायक नदी कौन सी है, किस नदी इंडस नदी की क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में जाके गुजरती है। जैसे 3 देशों में जाती है इंडस नदी, सिंधु नदी। अब मैं सिंधु नदी को इंडस नदी ही कहूंगा, आप लोग समझिएगा। भारत के नक्शे पे देखिए, पहले बनाते हैं भारत का नक्शा। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा प्यारा हिंदुस्तान। क्या हो गया, हिंदुस्तान। ठीक। अब मानसरोवर झील कहाँ पास है, ये तिब्बत पे है। तिब्बत कहाँ, हमारा यहाँ तिब्बत है। और हम सिर्फ एक ही चीज की एक ही बात करेंगे नदी की, सिर्फ अभी इंडस नदी की बात होगी। ठीक दोस्तों, ये है तिब्बत यहाँ पास, और मानसरोवर झील, मानसरोवर यहाँ पास मानसरोवर है। और एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पास क्या 3 देश हैं जो हमारी इंडस नदी जो है 3 देशों से होकर गुजरती है। एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान, और दूसरा है हमारा क्या, हिंदुस्तान, और तीसरा देश है चीन, छोटी आंखों वाला। 3 देश हैं जो हमारी क्या है, इंडस नदी गुजरती हुई है। सबसे ज्यादा प्रवाह वाला नदी कहाँ होती है, प्रवाह सबसे ज्यादा किस देश में होती है, तो हम कह देंगे पाकिस्तान। सबसे ज्यादा प्रवाह, सबसे ज्यादा। तो हम नदी को प्रवाह के लिए प्रयास करते हैं कि कहाँ से नदी चलती है। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा नक्शे पे कि ये यहाँ पास से मानसरोवर झील है तिब्बत के पास, और चीन यहाँ ऊपर है। और यहाँ से जो है नदी गुजरती है, यहाँ से थोड़ी जाती हुई है, अरब सागर में गिरती है। आपको बता दूं यहाँ पास क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक दोस्तों, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पास पानी भरा हुआ पूरा का पूरा। ये है मेरा अरब सागर, अरब सागर, और यहाँ पास है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये दो चीजें आपको कल बताया गया था कि कौन सी नदी एक्सचुरी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। इसमें भी अब यहाँ पास एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कौन सी नदी इंडस नदी को हम सिंधु नदी कहते हैं हम बोलचाल में, और इस नदी के पूछा जाता क्वेश्चन कि इंडस नदी, हिंदी सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। दाएं तट पर, दाएं तट पर का मतलब कि नदी के दाएं, नदी के दाएं कौन है, लेह। कौन सा है, लेह शहर बसा हुआ है। ये लेह शहर, ये भी एक बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह शहर, लेह शहर। ठीक। अब 5वां पॉइंट क्या है, इसको आप इसको समझिएगा। इसको एक जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन ही एक प्रकार के लिखे, इन्हीं के द्वारा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। अब यहाँ पास देखिए 3 देश हो गए। अब यहाँ पास हमारे जो इंडस नदी है, यहाँ पास क्या करती है, 5 सहायक नदियां होती हैं। किनकी, मेन बात ये है कि इंडस नदी की 5 सहायक नदियां कौन सी। पहली नदी है यहाँ पास, हमारी पहली नदी है चेनाब,
चेनाब नदी है। ठीक, फिर चेनाब के बाद क्या है हमारी, दूसरी है झेलम, रावी, ब्यास, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। कौन सी नदी है, एक सतलुज, यहां पास मान लीजिए सतलुज, सतलुज नदी। और ये नदी जाके कहाँ गिरती है, ये जाके किसमें समा जाती है, सिंधु नदी में यह नदी समा जाती है। कौन सी नदी सिंधु नदी में समा जाती है, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, 5 नदियां हो गई। सबसे ज्यादा प्रवाहित वाली क्षेत्र कौन सी है, सतलुज नदी सबसे ज्यादा इसमें सहायता। नदियां किसमें, सतलुज में, सतलुज के साथ जाके सिंधु नदी में प्रवाह कर जाती हैं, समा जाती हैं, उनके सिंधु नदी के गर्भ में समा जाती हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब ओके दोस्तों, आज सिर्फ हम ये पॉइंट कुछ हैं जो नोट करने लायक हैं, आप इनके बारे में समझिएगा और इनको बताइएगा कैसा लगा आपको।